अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जाहिद इकबाल राना। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और पाकिस्तान में हर गुज़रत के दिन के साथ इसके जो मुतासरा जो अफराद हैं उनमें बड़ी तेज़ी से साथ जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से आज दुनिया भर में जो है शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर ही पाकिस्तान भर में इसको पूरे वीक के तौर पर मनाया जा रहा है ताकि शहरियों को जो है वो अवेयरनेस फराहम की जा सके इस खतरनाक मर्ज से कैसा बचे जा सकता है। और आज गुजरांवाला के लिए एक बड़ा दिन है और यहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता जो है उसके साथ साथ अमराज शुगर के माहिर जो हैं डॉक्टर सैयद अब्बास रजा साहब जो हैं उन्होंने खुसूसी तौर पर गुजरांवाला का दौरा किया है और यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है उसका विजिट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको तो सबसे पहले वेलकम करते हैं और आज के दिन के हवाले से शुगर के मर्ज के हवाले से आम पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, डायबिटीज़ सिर्फ वो मर्ज़ नहीं है जो कि आपकी या आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, बल्कि मैं इस बात के साथ अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हमारा इस वक्त मुल्क डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 100% पीपल, यानी कि अगर 100 लोगों में से डायबिटीज़ अगर हो रही हो तो सबसे ज़्यादा चांस आपको पाकिस्तान में होता है डायबिटीज़ होने का, क्योंकि अप टू 33% लोगों को डायबिटीज़ होती है पाकिस्तान में। सो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि हमने इसको किस तरह डायग्नोज करना है, बल्कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारी एक यंग जनरेशन है, यंग कौम है, और जब जितनी इतने टाइम के साथ एज होगी उतना ही डायबिटीज़ का बर्डन इस मुल्क पे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये टाइम टू एक्ट नाउ है, आज काम करने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट किस तरह करें। मैंने एक और जगह पे भी बात कर रहा था कि अगर हम सिर्फ अपना 5% वज़न कम कर लें किसी तरीके से, तो हमारी डायबिटीज़ होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं, बल्कि एक कंडीशन प्री डायबिटीज़ को हम कन्वर्ट करके नॉर्मल पे ले आते हैं अगर हम 5%। और 5% सुनने में शायद प्रॉब्ली लगता होगा, लेकिन अगर कोई 80 किलो का आदमी है तो वो 5% मुश्किल से 4 किलो या 3.5 किलो बनता है, जो कि ईजिली अगर आप महीना 1.5 महीना एक्सरसाइज करें तो आप कम कर सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है कि जिस तरह आपने कहा कि गुजरांवाला खानों का शहर है और हम लोग सब इधर आके खाने एंजॉय करते हैं, और कौन ऐसा आदमी जो खाना अच्छा नहीं पसंद होगा, लेकिन खाबों का मतलब, खाने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खाना एंजॉय करें, उसको डेली हैबिट ना बनाएं। आई थिंक कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन अगर आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं और एक दिन अगर आप कभी अपने आप को ट्रीट के लिए चले जाते हैं तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो हेल्पफुल। इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का इस्लाम में भी है, वैसे भी है कि उनकी फ़ादियत है। शहद ले लें, खजूर ले लें, इन सब चीज़ों की इस्तेमाल करना कोई गुनाह नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इनकी अपनी अफादियत है, तिब मोहम्मदी में भी इनका रोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 चमचे शहद लें। इसका ये मतलब शहद की तासीर होती है। इसी तरह अगर आप कभी खजूर ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 4 खजूरें खाएँ, 5 खजूरें खाएँ, आप अगर 1 खजूर खा लेते हैं उसमें भी आपको वही तासीर मिल सकती है। तो इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि हम उनको कम्प्लीटली छोड़ दें, लेकिन उनकी मॉडरेशन में यूज़, क्योंकि अगर कम्प्लीटली छोड़ने का कहा जाए तो वो आपको समझ भी नहीं आता कि आप इतने मज़े के खाने गुजरांवाला शहर में क्यों नहीं खाएंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम कर दें, उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, तो आई थिंक वो आपके काफ़ी हद तक कंपनसेट कर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ इसमें बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है, अभी तक कितनी फिगर्स है जो सामने आ चुकी है इससे मुतासर? देखिए, नंबर्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल आती हैं, लेकिन अभी तक जो हमें ग्लोबल पिक्चर में IDF ने कहा है कि यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ अबाउट 33% है, यानी कि तकरीबन 100 में से 33 लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है या होने की डायरेक्शन में है। सो अगेन ये नंबर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको मिलियंस में देखा जाए तो ये तकरीबन 30 to 40 मिलियन पीपल लोग बनते हैं जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस है। और अगेन इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताएं कि सोशल मीडिया यूज़र जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर भरमार है शुगर का मुकम्मल खात्मा 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, देसी टोटके बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से शहरियों को क्या पैगाम दें? देखिए, सोशल मीडिया का मैं इसमें सिर्फ डायबिटीज़ में नहीं कहूँगा, बल्कि हर चीज़ में कहूँगा। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं होती है। इसी तरह आप सिर्फ किसी चीज़ का भी देख लें, आप स्किन की प्रॉब्लम्स का ले लें, मैदे की प्रॉब्लम का जिक्र कर लें, मसल एक्स का पे करें, सोशल मीडिया खोलने तो लगता है कि हर किसी के पास कम्प्लीटली क्योर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं फिर उसको रिट्रेट कर देता हूँ कि अगर किसी चीज़ का किसी के पास शुगर का कोई ऐसा हल होता जो सिर्फ उसके पास है तो उसको कुछ सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दुनिया में लोग आके उठा के ले जाते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास कोई इस तरह का इलाज है तो वो अरबों खरबों डॉलर का इलाज है, बिकॉज वो हर किसी को देगा। तो मोस्टली लोग अपने दावे ज़रूर करते हैं लेकिन उनके पीछे कुछ भी नहीं होता। और अगर आप देखें, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वैकरी भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा
जो आम मेडिकल की डॉग दवाइयाँ हैं उनको पीस के भी दे डाला जाता है, जिसके साइड इफेक्ट जिनको आपको पता भी नहीं होता आप क्या खा रहे हो, अनस्टैंडर्डाइज किस्म की दवाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया को यूज़ ज़रूर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्ली हेल्थ के लिए अभी ना हमारे सोशल मीडिया तैयार है और ना उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल सही है। प्रॉपर आखिरी मैसेज ये है कि एहतियात और डाइट प्लान पर अमल दरामद किया जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू। अच्छा जी, ये थे डॉक्टर आबद रज़ा साहब, जिनके हवाले से खुसूसी जो गुफ्तगू है आप नाजरीन ने सुनी है। पाकिस्तान में ये मर्ज़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और माहिर अमराज जो शुगर हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर जो शोहरत हासिल कर रखी है, उनका भी यही कहना है कि मर्ज़ से पहले जितना भी शदीद हो उससे एहतियात ज़रूरी है और जैसे ही ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हों तो फौरी तौर पर अपने करीबी जो मराकज़ हैं वहाँ पर रब्ता किया जाए, बर वक्त मर्ज़ का जो है वो तशखीस किया जाए और उसका इलाज किया जाए ताकि ये बढ़ती हुई जो मर्ज़ है ये कंट्रोल की जा सके। जी।